जुम्मा एक महीना हुआ है, आप बसपा में शामिल हुए हैं और एक महीने के बाद ही बसपा से निकाले जाने की चर्चा हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग हमको समय दिए। और बसपा से निकाले जाने का कोई ऊपर से वो नहीं है। जिले के लोग जो मेरे ऊपर ब्लेम लगाए कि हम बसपा में अनियमितता बरत रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। जो हमारे संतोष जी जिज्ञासु जी हैं और जिलाध्यक्ष जी जो है वह हमको कहे कि हम बार बार इनको हम लोग समझाए, उसके बाद ही नहीं माने और वह कह रहे हैं कि हम लोग अनियमितता बरते, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। चूँकि हम कंपेयरगंज विधानसभा क्षेत्र से अपने को बसपा का उम्मीदवार मान करके आप जो है गांव-गांव प्रचार कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे और इसी बीच में खबर आई कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और पार्टी से आपको निकाल दिया गया है। तो आपको क्या लगता है ऐसा कैसे हो गया है? हमने आपसे एक बात बताया कि हम 12 जनवरी को बहन जी सुश्री मायावती जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि जाके क्षेत्र में प्रचार करिए और उनके कहने पे मैं क्षेत्र में भ्रमण किया और डोर टू डोर जाके बसपा के लिए वोट मांगा और आज भी मैं वो काम कर रहा हूँ। और ये जो निष्कासन की बात हुई है, ये जिले के लोग अपने मनमानी किए हैं और हमारे ऊपर ब्लेम लगाया कि मैं अनियमितता बरता हूँ, जो कि मेरी अध्यक्ष जी से कोई बात भी नहीं हुई है, ना मेरा नंबर, मेरे पास उनका नंबर है अभी तक। क्योंकि यहाँ की बाड़ी से मेरा कोई बात नहीं था, हमको ऊपर से भेजा गया था और मैं ऊपर से आया हूँ चुनाव लड़ने। अभी बड़े लोग हमारे लिए कोई निष्कासन का आदेश नहीं दिए हैं। अब ये लोग पता नहीं क्या कुछ चक्कर रच रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, ये तो जवाब वही दे सकते हैं। अब जिनको लगता होगा कि हमसे उनको डर है, वो लोग साजिश का शिकार बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी बहन जी ने जांच बैठा दिया है, बिना जांच करवाए वो यहाँ का टिकट कंफर्म नहीं करेंगी। और हम उनसे निवेदन भी किए हैं कि यहाँ का जांच करा लिया जाए, जो यहाँ का सूटेबल कार्यकर्ता हो। हम तो 2003 से कार्यकर्ता रहे बहन जी के, हमारे पास रसीद भी है। अब हमारे पास रसीद भी है, 2003 से रसीद रखे हैं हम। अभी दिखाएं, एक बार हमारे पत्रकार बंधु आए थे, हम उनको दिखाए भी हैं कि 2003 से मैं बसपा का सदस्य रहा और इस बार पहली बार पार्टी विरोधी जो आचरण का जो आरोप लग रहा है और इसी आरोप के आधार पर जो है आपको पार्टी से निकाले जाने की चर्चा है, तो क्या आपको लगता है ये साजिश है या कुछ और है? यह साजिश है। मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाया गया है। आरोप का कहीं कोई जगह नहीं है। मैंने कहा आपसे कि हमारे पास किसी का नंबर, अध्यक्ष जी का नंबर ही नहीं है। जो अध्यक्ष जी मेरे ऊपर ब्लेम लगाए हैं उनको ये जानना चाहिए कि कभी वो मुझसे बात नहीं की है। 13 जनवरी से मैं चल रहा हूँ, आज तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किया, ना मुझसे कोई बात किए हैं और निराधार मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। और इसकी जानकारी ऊपर के लोगों को भी हो गई है, इसीलिए यहाँ का टिकट 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। ये साजिश किस तरह से बसपा के जो जिला स्तरीय जो पदाधिकारी लोग हैं या नेता लोग हैं, उनकी साजिश हो सकती है या आप दूसरे पार्टी के नेताओं की इसमें कोई साजिश? देखिए, अब तो जो चीज़ मुझे 100% जानकारी नहीं, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। लेकिन साजिश जो बसपा में रह के दीमक की तरह बसपा को चाल रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं आगाह कर रहा हूं कि जिस दिन बहन जी को पता चलेगा कि यह बसपा के भीतर रह के बसपा के साथ दीमक का काम करते हैं, उनके ऊपर पेस्ट कंट्रोल वाला काम तो ज़रूर होगा। वो लोग पहले अपने आप को सतर्क कर लें कि उनका जो 25 वर्ष का कार्यकाल रहा होगा या 20 साल या 10 साल का, उनको तो बसपा से निष्कासित होना ही है। क्योंकि साजिश का खुलासा आज नहीं तो कल होना ही है। क्योंकि बहन जी इसका जाँच करवा रही हैं कि कौन लोग इस षड्यंत्र के शिकार कौन लोग षड्यंत्र का शिकार बना रहे हैं। और जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उनके साथ तो जो सज़ा होनी ही है। हम तो कहें कि जो दोषी पाया जाए, जांच करा लिया जाए बहन जी, जो दोषी पाया जाए उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे सूचना मिल रही है कि आपके जो बसपा के निष्कासन की बात जो कही गई है, उसमें दूसरे पार्टी के कुछ नेताओं का भी हाथ हो सकता है। हो सकता है इसलिए कि पैसे, लोग कहते हैं कि पैसे पे बहुत लोग बिकते हैं। देखिए, मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई थी, 50 लाख रुपया की स्कॉर्पियो मुझे मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैं वो काम नहीं किया हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अगर नहीं बिका तो दुनिया का कोई शख्स नहीं बिक सकता है। पैसे वाले हैं, खरीदने वाले भी हैं और बिकने वाले भी हैं। हम तो पहले भी जनता से कहे थे कि मैं पैसे से लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ, मैं ज़मीन का नेता हूँ। मैं 25 वर्ष से राजनीति करता हूँ और 2 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, 3 बार से प्रधान हूँ, प्रेसिडेंट 2000 में प्रेसिडेंट का चुनाव में लड़ा हूँ। तो हम तो ज़मीनी नेता, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो जनता के बदौलत चुनाव लड़ रहे थे। जो लोग पैसे का खेल करते होंगे उनको भी समझ में आ जाए कि जनता इस बार क्या रुख अपनाई है। मान लीजिए पैसे का खेल हो ही गया, हाँ,
तो क्या करेंगे आप? अभी उसमें तो देखिए बहन जी का जो भी निर्देश होगा, चाहे मुझे टिकट दें या किसी को टिकट दें, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा, चूँकि मुझे बहन जी के मार्ग पे चलना है। बहन जी का जो भी फरमान होगा मेरे लिए सर आंखों पे है। मैं 2003 से बसपा में हूँ और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। निष्कासन को क्या मानते हैं? निष्कासन को मैं अभी झूठा आरोप लगाने के उसमें गलत मान रहा हूँ, क्योंकि निष्कासन ये लोग अभी ना मैं इनके वजह से एंट्री मेरी हुई थी, ना इनके वजह से मेरा निष्कासन होगा। मेरी एंट्री तो डायरेक्ट बहन जी के द्वारा हुई थी। तो बहन जी अगर हमको निष्कासन करेंगे उसके बाद भी हम सच्चे सिपाही की तरह बसपा में काम करते रहेंगे। कंपेन विधानसभा क्षेत्र के जो बसपा के जो है ये अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सन कुमार भारती का भी नाम आया है कि उनको भी पार्टी से निकाला गया है। देखिए, जो बसपा का विधानसभा का अध्यक्ष है उसको भी इतना अधिकार है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर सकता है, और उसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए। उसको ही लोग आधार बना के कि चुनाव की गतिविधियां गलत करने का आरोप लगा के उसी वजह से हम लोगों को निष्कासन किया गया, जो कि उस दिन केवल यह हुआ था, सारे कार्यकर्ताओं से बात हुई थी कि आप लोग तन मन से लगिए और तन मन से लग के बसपा को जीत दिलाइए। उसको ही गलत आधार मान के लोग हम लोगों का निष्कासन किए हैं, जो कि यह निराधार है। मान लीजिए आपका निष्कासन रद्द नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम तभी बसपा के साथ रहेंगे, एक सच्चे सिपाही की तरह। चाहे मैं तो बोला, बहन जी ने जिसको टिकट देंगी मैं उनके साथ रहूंगा, चाहे वो कोई भी रहेगा। लेकिन हमने बार बार आपसे सवाल किया है, साजिश की बात पर जो है आप टाल जा रहे हैं, तो ये आपकी पार्टी के नेताओं की साजिश है या किसी दूसरे पार्टी के नेताओं की साजिश है? देखिए, अब तो मैं किसी को, जैसे मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मैं सोखा नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम जान रहा हूँ कि कौन साजिश किया है। लेकिन देखिए, 2003 से मेरे पास सारी रसीदें हैं। जब से 2003 से मैंने बसपा को 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जो भी मेरे पास रहा है, बसपा के लिए मैं चंदा देता रहा हूँ, और मैं बसपा का 2003 से भी मेंबर रहा हूँ। और आज मुझे टिकट मिला है और मेरे ऊपर गलत आधार लगा के मुझे पार्टी से निकाला गया है। लेकिन इसको मैं निराधार मानता हूँ, क्योंकि बहन जी जब निकालेंगी तब मैं उसको स्वीकार करूँगा। उसके बाद भी मैं सच्चे सिपाही की तरह बसपा में काम करता रहूँगा। पार्टी से निकाले जाने के बाद भी? पार्टी से निकाले जाने के बाद भी, क्योंकि मेरी विचारधारा बसपा के प्रति पहले भी थी, आज भी और सदा रहेगी, क्योंकि मैं 2003 से बसपा के साथ रहा हूँ। चूँकि जो चर्चा है इस क्षेत्र में कि राजेश पांडे विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और बसपा के टिकट की संभावना भी बन गई थी, तो ऐसे में अचानक ही जो 2 दिन पहले जो कुछ हुआ है, तो कहीं पैसे का खेल तो नहीं है? पैसे का ही खेल है, और उसकी जांच बहन जी सुश्री मायावती जी करवा रही हैं। जिस दिन वो खुलासा हो जाएगा तो जो लोग पैसे के कुचक्र में फंसे हैं उनका इस पार्टी से निष्कासन होना 100% तय हो गया है। और यहाँ अब जो भी टिकट फाइनल होगा, बहन जी बिना जांच कराए टिकट फाइनल नहीं करेंगी। और बहन जी से मेरा एक अनुरोध भी है कि बहन जी यहाँ कंपेयर विधानसभा में अपने हिसाब से कार्यकर्ता भेज के जांच करा लें। अगर मैं गलत पाया जाता हूं तो मेरे साथ दोषी होता तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, और जो दोषी हो, चाहे वो बसपा का हो चाहे कोई और हो, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।